नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लास्ट तक बने रहें। बात करते हैं, जैसे आजकल राजनीति में एक खिचड़ी सी बनी हुई है। क्या जनता को भटकाने का काम हो रहा है या जनता को दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है? और ख़ास करके ये सत्ता में बैठी डबल इंजन की सरकार की जब से ये 2014 से आई है, जनता अपना वजूद ही नहीं समझ पा रही है कि देश में हो क्या रहा है। मोदी जी सही कर रहे हैं या विपक्ष सही करने वाला है? ये जनता बड़ी कन्फ्यूज है। तो उस विषय में थोड़ी नज़र डालते हैं। जैसे कि अब लेके चलते हैं यहाँ से, पहलगांव हमला हुआ था, ठीक है। पहलगांव हमले में जो घाटी थी जहाँ घूमने 2-2.5 हजार लोग गए थे, तो पहली बात तो वहाँ खोली क्यों गई थी? और फिर ये सुनने में आया कि वो हमेशा बंद रहती है, फिर खोली क्यों गई थी? लेकिन फिर सुनने में आया कि नहीं नहीं, वो 1 महीने को ही बंद होती है, वहाँ पे 35 रुपए का टिकट भी है। तो क्या सरकार पैसे की तो चिंता करती है, लेकिन जो 2-2.5 हजार लोग वहाँ पे घूम रहे थे, जिनको भेड़ बकरियों की तरह उग्रवादी मार के चले गए, तो इसमें चूक किसकी थी? सबसे फर्स्ट नंबर इस सरकार की चूक है, गलती है। वहाँ पे क्यों सिक्योरिटी नहीं थी और क्यों वो कैसे आए और किधर से मार के चले गए? और तो सब में बड़ी चूक किसकी है? सरकार की है ना ये तो सब। यानी आने की भी गलती और जो मारे गए लोग, वो सारी गलतियां सरकार की हैं। उसके बाद अब हमला होता है, एक उसको नाम दिया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर। 15 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर और साहब पाकिस्तान पे बदला लेने की तैयारी होती है कि हमारी बहन बेटियों के मांग से सिंदूर पहुंच दिया गया, उसका नाम ही सिंदूर रख दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर। और पाकिस्तान को उग्रवाद पे हमला करने की तैयारी होती है। अब यहाँ सोचिए कि हमला भारत करने वाला है, तो क्या उसकी सूचना उसको पहले ही दे देनी चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान उग्रवाद को पालता है, सपोर्ट करता है। तो अगर पाकिस्तान को ये सूचना दे दी गई है कि हम पाकिस्तान उग्रवाद को पहलगांव बदला लेने के लिए उन पे हमला करने वाले हैं, तो क्या पाकिस्तान उनको अलग नहीं करेगा? जहां निशाना बनाया है उसको पता है कि कहां पे निशाना बन रहा है। उग्रवादियों को उड़ाने का प्लान भारत बना चुका है, ऑपरेशन सिंदूर नाम दे चुका है। तो क्या पाकिस्तान उनको मरने के लिए छोड़ देगा? वहाँ हटाएगा ना वहाँ से, सीधी सी बात है। और ये मेरा तो बयान है नहीं, ये बयान है विदेश मंत्री जयशंकर का, कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम पहलगांव बदले में उग्रवाद को पाकिस्तान में हमला करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भारत ने हमला करा, ये हमारी देश की फौज ने इतनी मेहनत करी, रात भर जग के 1:05 पे 20-25 मिनट का ऑपरेशन था, उसको निशाना बांध बांध के सही जगह पे मिसाल दागे थे। क्या वो सही लगे? वहां पे जाके मिसाल तो सही लगे, तो क्या कोई मरा वहां पे? फिर जब पहले ही उसको सूचना थी, तो क्या उग्रवाद वहां से हटाया नहीं होगा? तो दोस्तों, जब पाकिस्तान को सूचना थी तो सीधी सी बात है कि भाई उसने उग्रवाद को हटाया होगा। लेकिन हमला तो भारत फौज ने किया, लेकिन वहां पे मरा नहीं मरा, मैं और आप सब देख रहे हैं कि वहां जाके जो तो मीडिया जो दिखा देगी जो गोदी मीडिया दिखा देगी कि 90 मरे, क्या आपने गिनती करी? आप वहां से 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो आप सिर्फ न्यूज ही तो देख रहे हैं। मरा कि नहीं मरा हमें क्या पता, वहां से है ही नहीं, वहां पे खाली जगह पे मिसाल गिरी जाके वहां से हटा दिए गए, क्या पता चल रहा है? लेकिन जो बताया कि 90 का आंकड़ा दिया, वो सही है या गलत है, कन्फ्यूज करने के लिए या किस लिए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल राजनीति 2014 के बाद में देश में कुछ ऐसा चल रहा है कि नहीं तो आदमी समझ पाए, और वो हमेशा कन्फ्यूज ही रहे। यहाँ का मुद्दा वहाँ भटका दें, वहाँ का मुद्दा वहाँ भटका दें, और उसके बाद में
उसका रिजल्ट सुनने में आता है कुछ और निकलता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान पे पहलगांव बदला लेने के लिए यानी 25-26 वो मरे थे। उसके बाद में बदला लेने के लिए 15-20 और मरे। 15 की आंकड़ा आई थे, अब और पता नहीं। तो कितने गए? 41, 15 और 26, इतने लोगों की यानी 15 की और जान चली गई बदला लेने के लिए। तो दोस्तों, क्यों चली गई? क्या जो पहले से बता रखा था उससे हमारी फौज को भी नुकसान हो सकता था, हानि हो सकती थी? कि कोई ये तो नहीं बताएगा ना कि मैं अपना बदला लेने चाह रहा हूं, सामने वालों को चौकन्ना करेगा। इससे तो हमारे देश को और भी बड़ा नुकसान हो सकता था, हमारी फौज पे अटैक हो सकता था, उनकी प्लानिंग कैंसिल हो सकती थी, जनता को नुकसान हो सकता था। और हुआ होगा तो क्या पता। जैसे पाकिस्तान छुपा रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमने भारत वालों को इतना नुकसान कर दिया, इसी तरह भारत छुपा रहा होगा कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो पाकिस्तान में बर्बाद कर दिए। ठीक है जी। तो ये चीज है कि जैसे विदेश मंत्री जयशंकर का जो बयान आया था, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या जी हमने पहले ही बता दिया था? तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या मोदी जी हैं? 2014 के बाद में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों, बातें बहुत सी हैं। प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।